जी, जम्मू कश्मीर में हमारी 2 बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उनको जबरन उठा लिया गया, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। योगेंद्र कथुरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक जिले के गांव बैसी में। यहां पर मैं खड़ा हूं बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा के आगे। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहां के स्थानीय लोग। जो जम्मू कश्मीर में आग लगी उसकी आंच अब हरियाणा में भी प्रतीत हो रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्राम स्तर तक भी ये आग पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं किस मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं और क्या आगे इनकी भविष्य की रणनीति है। आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? पहले तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सत्य प्रकाश है, गांव बैसी का निवासी हूं। आज हम जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सिख लड़कियों को, 2 सिख बहनों को उठा के और उनका धर्मपरिवर्तन करके और जो उनके साथ अत्याचार किए हैं उनके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो मामले बढ़ रहे हैं लव जिहाद के, देखो ये हमने सरकार को वोट दे दिया और प्रतिनिधि भेज दिए संसद के अंदर। अब उन्होंने हमारा कानून के बना के या उसके हिसाब से हमारे देश की रक्षा कर रही है, हमारे समाज की रक्षा करनी है। हर जगह आम इंसान नहीं खड़ा हो सकता। और जिन लोगों को सुधारना है, जिन लोगों को इन्होंने ये काम किया है, वो कबीर संत की वाणी से नहीं सुधरे, वो गुरु नानक की वाणी से नहीं सुधरे, वो गुरु गोविंद तलवार से नहीं सुधरे, वो शिवाजी की तलवार से नहीं सुधरे, वो अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम यहाँ की सरकार, हमारे हरियाणा में भी ऐसे मामले कई बार हुए हैं। पानीपत में हुए हैं, नूह में हुए हैं, पलवल में हुए हैं, रोहतक में हुआ है। 2015 का मामला रोहतक में हुआ था। रोहतक की जो मस्जिद है उसके प्रधान ने वहीं के नज़दीक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से लव जिहाद करके मतलब इस तरीके से शादी की थी और वो उसका वारा छोड़ दिया था। फिर उसके साथ अत्याचार भी होते बाद में, उसके विरोध में भी हम आगे गए थे। तो ये मामले आज तक हरियाणा में कोई कानून नहीं बना। हम यहाँ के सीएम से और यहाँ की सरकार से नाखुश है और इनके कई फैसलों से नाखुश है। हाँ, योगी जी यूपी में अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम जम्मू कश्मीर चाहते हैं कि वहाँ पे सख्त से सख्त इस विषय में कानून बने। और जो ऐसे मामले होते हैं उनको तो या तो चौराहे पे काट दो, या वही बात है जब सरकार रक्षा नहीं कर पाती हमारी, या सरकार हमारे किसी भी विशेष अधिकार होते हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाती, तो उनका मामले का हमने खुद निपटारा करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। अच्छा, एक बात बताओ, आप खुद ही कह रहे थे कि इतने संत महात्माओं ने, इतने विद्वानों ने, इतने महापुरुषों ने उनको सुधारने का प्रयास किया, वो नहीं सुधरे। क्या आपके इस विरोध प्रदर्शन से वो सुधर जाएंगे? देखो, ये हमारा रोष है भाई, ये हमारे देश में और ऐसे विशेष जगह पे जिसको हम हमारे देश की जन्नत बोलते हैं, और ऐसे मतलब हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एक छतरी है, सिख एक छतरी है, मतलब एक तरह की, मतलब वो कह सकते हैं कि रक्षा कवच हमारे वो। और उनके उन परिवारों के साथ भी ऐसा होने लग गया तो फिर तो देश में कहीं रहने लायक। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी सबसे बड़ा है कि सरकार इस मामले में कमज़ोर है। पहले दोस्त तो यही है, क्योंकि शुरू से ये पता चल जाए कि भाई ये गलत काम होते हैं इन इलाकों में होते हैं, तो वहाँ तो पहले से ही कानून होने चाहिए इस तरह के। और दूसरी बात, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चलो 2 ही परिवार खराब हुए हैं, आगे भी ऐसी मतलब वो सख्त होकर ये कानून बना देंगे तो देश के अंदर शांति बनी रहेगी। और जो ये इस तरह के, मैं इनको कुत्ते टाइप के लोग बोलूँगा, ये कुत्ते टाइप के लोगों का इलाज सिर्फ कुत्ते की दुम से भी सीधी नहीं होती, चाहे 22 साल पाइप में रखो, तो वही है इनका इलाज, डंडा ही है इनका इलाज, तलवार का इलाज तलवार से ही होता है। ठीक है जी। आप हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशों के कानून लागू करवाना चाहते हैं, जहां चौराहे पे खड़े करके फांसी दी जाती है, तो क्या भारत के लोगों की स्वतंत्रता, इससे स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा? जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हनन नहीं होगा? उन 6 अधिकारों में एक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या वो लोगों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो खत्म नहीं होगा? मैं आज, आपने अभी संविधान की बात करी है, मैं अब आपके सामने एक बात बोल रहा हूँ कि बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि इस संविधान में आपको भविष्य में कोई त्रुटि दिखे तो उसका संशोधन कर दो।
तो संशोधन में कोई भी आपत्ति नहीं है, ना उन्होंने दर्ज की थी और ना भविष्य में होनी भी चाहिए थी। अब जिस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल के अनुसार हमको एक्शन लेना चाहिए। ये आम आदमी की मांग है और सरकार की तो ये बुद्धिजीवियों की तो ये तो होनी चाहिए। कुछ देश में कम्युनिस्ट लोग हैं, कुछ देश में दलाल हैं, उन दलालों की वजह से हमारा समाज कमज़ोर पड़ता है और सरकार के कानून भी कमज़ोर पड़ते हैं जो बिक जाते हैं। अगर एक प्रधान, अगर एक मुख्यमंत्री, अगर एक MLA MP या बड़े लेवल का बच्चा का लड़का कोई गलत काम करता है, इस तरह का गलत ज़्यादा काम करता है, उसको चौराहे पे दंड दिया जाता है ना, तो भविष्य में उस गांव का या उस शहर का कोई भी बंदा गलत काम की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन उनको तरीके से दंड दिया जाता है, इस तरीके से दंड दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद और चलो ऐसे कानून विदेशों में भी है, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, आपने सुना होगा। क्या वहाँ क्राइम नहीं होता? अभी नया दंड मिला है इंडोनेशिया में एक कानून है वहाँ पे, सीरिया कानून लागू है वैसे तो वहाँ पे। हम यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारा सनातन इतना कमज़ोर नहीं है कि हम यहाँ पे सीरिया कानून लागू करें, लेकिन सीरिया कानून में क्या हुआ कि एक लड़की ने शादी करने से पहले संबंध बना लिया तो उनको चौराहे पे गोली मारी गई। तो भविष्य में ऐसा उस इलाके में साथ ना हो, तो ये मतलब गलत चीज़ तो गलत है, चाहे समाज में, हमारे समाज में कुछ गलत हो चाहे उनके समाज में। एक विपक्षी जो भी पार्टी हैं वो बार बार आरोप लगाती है सरकार पे कि इस तरह की घटनाओं को सरकार जानबूझकर शय देती है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके। देखो, धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जा सकता। जब कोई भी धर्म नहीं था ना, तब सनातन धर्म था, ठीक है। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, गुरु नानक से पहले कोई सिख नहीं था, बौद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था। तो अब जैसे हमारे पुरानी बातें हम वेदों की बातें करते हैं, वेदों के अंदर सख्त से सख्त प्रावधान है इन विषयों पर दंड देने का। चलो और भी भाई खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं क्या विचार है। क्या आपके इस प्रकार के विरोध से सरकार जागेगी और इस तरह के आगे जो क्राइम हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे? बंद होने तो वो तो टाइम बताता है कि बंद होते हैं। हमारा हक क्या है कि हम बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। हम सरकार से भी, दिल्ली सरकार से, पंजाब सरकार के, सेंट्रल सरकार से हम यही अपील करते हैं कि इस जिहादियों के ऊपर जो इन्होंने कश्मीर के अंदर 2 लड़कियों के साथ, एक 46 साल का और एक 60 साल का जिहादी बताया जा रहा है, जिन्होंने इतना गलत काम किया, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए हमारी बहनों को उठाया, उस पे सरकार से अपील है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि इन जिहादियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होए इनके ऊपर, ताकि आगे भविष्य में किसी बहू बेटियों पे ऐसा दिक्कत आ पाए। चलो एक सवाल हैगा मेरा आप सबसे, क्या ये सिख बेटियों के साथ हुआ तो ही इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? यदि हिंदू बेटियों के साथ, बुद्ध बेटियों के साथ या कि मुस्लिम बेटियों के साथ भी इस तरह का अगर कोई भी जिहादी, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखता हो तो भी आप इस विरोध प्रदर्शन के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि बहन बेटियां सबकी बराबर हैं। हम तो जो जिहादी हैं, जो ये गलत काम करते हैं, हमारा विरोध उनके ऊपर है, किसी जाति विरोध पे नहीं है हमारा। चलो बिल्कुल बात साफ हो चुकी है। इन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की बेटी के साथ अगर इस तरह का घिनौना कृत्य होता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। ये नहीं कि ये सिख बेटियां थी और जो जिहादी, लव जिहादी वो मुस्लिम थे तो ही हम विरोध के लिए आए हैं। यदि इस तरह का भविष्य में किसी भी धर्म की बेटी के साथ होता है, हमें किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो इस तरह के घिनौनी गंदी सोच रखते हैं उनके प्रति हम इस तरह का विरोध कर रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इस तरह के कानून बनाए कि ताकि भविष्य में इस तरह के घिनौने कृत्य पर लगाम लग सके। आइए और भी यहाँ खड़े हैं भाई, इनसे जानते हैं कि क्या सोच है इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उस पर आपकी व्यक्तिगत क्या सोच है? मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि किसी भी धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, अपने अपने धर्म को हर कोई उसको सुरक्षित रहना चाहिए और किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का जबरन दबाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले राजनीति की वजह से तूल पकड़ जाते हैं
राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं या सरकारें इस तरह के मामले होते हैं तो धर्म का बंटवारा आसानी से होकर फूट डालो राज करो की नीति सरकार करती है। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये हमारे धर्म को हानि पहुंचाने के लिए ये ऐसे लव जिहादी काम किए जाते हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील है, इन जिहादियों के ऊपर इनके ऊपर नकेल कसी जाए और देश में जो हर धर्म की बहन बेटी है वो सुरक्षित रहे। चाहे किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, सभी को सुरक्षा मुहैया करवाए सरकार। यही यहाँ के लोगों का जो प्रदर्शन करने का आज का मुख्य उद्देश्य था। आइए जानते हैं, और भी भाई खड़े हैं, क्या सोच है आपकी जो इस तरह के घिनौने काम हो रहे हैं? देखिए, ये आज से नहीं, ये जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है 1947 से हो रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कानून नहीं बनाया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले कुछ समय पहले एक निकिता फरीदाबाद में एक हत्याकांड हुआ था जो लव जिहादियों द्वारा किया गया था, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके उपरांत आज आप देख रहे हैं 27 तारीख को जो जम्मू कश्मीर में लव जिहादियों मुसलमानों द्वारा यह घिनौना अपराध किया गया है, इस पे भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हम बार बार विनती कर रहे हैं सरकारों से कि इस पे कठोर कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और ऐसे मुद्दे बहुत कम हमें देखने को मिले। और भी कोई भाई अपना विचार रखना चाहता हूँ, क्या सोच है आपकी इस तरह की घटनाओं पर? देखिए कुथुरिया साहब, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इस प्रकार के ये कुकृत्य कहूँगा मैंने, ये जो कुकृत्य हैं ये मानवीय कार्य नहीं है, अमानवीय कार्य हैं। और ये आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है वो धर्म के आधार पर ही आज़ाद हुआ था, अलग हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। और तब से लेकर धर्म के आधार पर बंट तो गए, लेकिन कुछ व्यक्ति इधर रह गए, कुछ वहाँ चले गए, कुछ हमारे घटिया नेताओं के कारण वो यहाँ रह गए। और उन व्यक्तियों ने तब से लेकर अब तक अपने कुकृत्यों के द्वारा हमारे देश के ऊपर अपनी मानसिकता थोपने का कार्य किया है। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने हर प्रकार से ये कोशिश की है कि उनकी जो सोच है वो सबके ऊपर थोपी जाए। वो लागू नहीं करवा रहे, थोप रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से ही डेमोग्राफिक चेंज हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाया जा रहा है। लव जिहाद के द्वारा, लैंड जिहाद के द्वारा, तांत्रिक जिहाद के द्वारा, जितने भी प्रकार के जिहाद कर सकते हैं उनके द्वारा लाया जा रहा है। और इस प्रकार अब इन्होंने 27 जून को जो ये अमानवीय कृत्य किया है, हमारी सिख बेटियों के साथ ये कुकृत्य इन्होंने किया है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, जबरन उनके साथ शादी करवाई है। इनके ऊपर सरकार को कड़े से कड़ा रुख अपनाना। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो आपकी भविष्य की रणनीति क्या होगी? हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, हमें धरना करना पड़े तो हम धरना करेंगे, सरकार तक किसी भी प्रकार से अपनी बात को पहुंचाएंगे। अब वो समय नहीं रहा जब हम कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सभी सुखी रहने का समय नहीं है अब ये किसी को सुखी नहीं देख सकते। जिनके धार्मिक ग्रंथ के अंदर ये सिखाया जाता है कि जो काफिर है उसे खत्म कर दो या उसका धर्म परिवर्तन करवा दो, वो किस प्रकार से सभी को सुखी होने की कामना कर सकते हैं? चलो, आज हम पहुंचे थे रोहतक जिले के गांव बैसी में, जहां विरोध प्रदर्शन हुआ। यदि सरकार नहीं जागी, इस तरह के कुकृत्यों घटनाओं पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज यहाँ जो भी आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोगों की हमने राय जानी। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। लव जिहाद मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद, लव जिहाद।